गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा सेकेंड टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। तो क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स? गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। यहाँ पे डेफिनेशन ख़त्म हो जाती है, बट आगे समझने के लिए मैंने लिखा है एज अ पार्ट ऑफ अनदर गुड। समझते हैं, ठीक है। सो गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यानी कि हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम कुछ भी बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, ठीक है। बिस्किट में हमें क्या क्या चाहिए होंगे? ऑयल, बटर, घी, मैदा, लाइक और वट एवर, ठीक है। सो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, जो भी मतलब बिस्किट को बनाने में हमें यूज़ में आएंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर एज अ पार्ट ऑफ अनदर गुड, यानी कि अब जैसे हमने जो बिस्किट बनाया हमारा, उसमें हमें क्या क्या लगा? ऑयल, घी, बटर, फ्लावर एंड वो क्या बोलते हैं, विनेगर वगैरह। तो ये सब शुगर, ठीक है, ये सब जितनी भी चीज़ें हुई, ये हमारी अनदर गुड। अनदर गुड कौन सा है? यानी हमारा बिस्किट है, तो उसके ये सब क्या है? पार्ट है, ठीक है। तो ये हम उसी ईयर में, सेम ईयर में सेल कर देते हैं। जैसे किसी बेकर को मैंने सेल कर दिए ये सारी चीज़ें, ऑयल, शुगर, ये सब, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल देखते हैं। गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, लाइक मिल्क परचेज्ड बाय अ डेयरी शॉप, ठीक है। एक डेयरी शॉप है, वहाँ पे उसने मिल्क मुझसे परचेज़ कर लिया, ठीक है। मेरे पास मिल्क कैसा था? रॉ मटेरियल के रूप में था, ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में था। फिर उसके बाद मैंने डेयरी शॉप को दे दिया, तो उसके लिए ये जो मिल्क है ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। रीसेल वर्ड यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल के रूप में मिल्क था, फिर मैंने किसको दे दिया? हमारे डेयरी शॉप वाले को दे दिया। तो इसीलिए मैंने खुद से इसको दिया, और फिर इसके पास जब आया तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुड्स परचेज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, ठीक है। स्वीट्स बनाने के लिए हमने जो मिल्क परचेज़ किया, तो यानी कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करी ना मिल्क ने, ठीक है। मिल्क के बिना हमारी स्वीट्स ही नहीं बन पाएंगी, ठीक है। तो मिल्क जो है वो हमारी स्वीट्स का एक इंटरमीडिएट गुड है, जो उसके अंदर जाएगा और हमारी स्वीट्स जो है वो बन के तैयार हो जाएंगी। दीज गुड्स स्टे विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है। वीट है, रॉ मटेरियल है हमारा, ठीक है। उसको हमने कन्वर्ट किया फ्लावर में, जो कि हमारा इंटरमीडिएट गुड है। और फिर उससे हमने क्या बनाया? बिस्किट बनाया, ठीक है। यहाँ पे बेकरी, ये बेकरी शॉप वाले ने ले लिया हमसे, ये क्या हो गया? फाइनल गुड, ठीक है। वीट था हमारे पास रॉ मटेरियल के रूप में, वीट से हमने क्या बनाया? फ्लावर बनाया, मशीन्स और टूल्स इम्प्लीमेंट सब यूज़ करके, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड बनाया। फिर बिस्किट बनाया, वो हमारा क्या है? फाइनल गुड है, ठीक है। सो ये जो है, ये बॉक्स जो देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री है, ठीक है। इसके बाहर अगर ये गुड गया तो ये फाइनल गुड बन जाएगा, और जो भी हमें काम करना है फाइनल गुड बनाने के लिए, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होएगा, ठीक है। चलिए, तो दीज गुड्स स्टे विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। तो आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट गुड जो है हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन गुड्स पास थ्रू प्रोडक्टिव प्रोसेस दे लूज देयर आइडेंटिटी और दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, ठीक है। सो इंटरमीडिएट गुड्स जो है, जैसे कि क्या है? फ्लावर है, तो इसने क्या करा? अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी। अब ये फ्लावर थोड़े ना रहा, अब तो ये बिस्किट में कन्वर्ट हो गया, है ना। सो उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया और अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया। अब वो और फ्लावर नहीं रहा, उसने अपनी आइडेंटिटी बदल के बिस्किट में कन्वर्ट कर ली, ठीक है। ओके, सो इंटरमीडिएट गुड्स में हमारा अगला पॉइंट है जनरली दे आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर बट नॉट एवरी टाइम, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है आर परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट, एक प्रोडक्शन यूनिट परचेज करती है दूसरी यूनिट से, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक शुगर है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अब ये जो है वो हाउस होल्ड्स भी परचेज़ करते हैं डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आया, है ना। शुगर जो है डायरेक्ट हाउस होल्ड्स ने ले लिया और फाइनल प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर लिया। और वहीं पे एक शुगर है, वो बेकर भी परचेज़ कर रहा है बेकरी के लिए, केक बेक करने के लिए, या फिर भी परचेज़ कर रहा है फॉर मेकिंग
केक्स, ठीक है, फॉर मेकिंग केक्स या स्वीट्स। तो यहाँ पे जब वो बेकर परचेज़ करेगा, जब हमारी शुगर जो है वो कैसे एक्ट करेगी, एज एन इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो डायरेक्ट कंजम्पशन हो रहा है, यानी फाइनल गुड की तरह एक्ट करा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कैसे एक्ट करा, फाइनल गुड की तरह, और यहाँ पे कैसे एक्ट करा शुगर ने, इंटरमीडिएट गुड्स की तरह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंटरमीडिएट गुड्स का। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज़ एडेड और मर्ज्ड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये रहा, जैसे वीट है, ठीक है, वो कितने रुपए की है, 700 रुपीज़ की है, ठीक है। और वीट को हमने फ्लावर में कन्वर्ट किया हमारी मशीन्स और टूल्स वगैरह सब लगा के, तो फ्लावर हमारा कितने का हो गया, ₹1000 का हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा जो फ्लावर है वो कैसे एक्ट कर रहा है, फाइनल प्रोडक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब और यहाँ जो हमारा वीट है वो कैसे एक्ट कर रहा है, इंटरमीडिएट गुड की तरह एक्ट कर रहा है ना। तो ये जो हमारा फ्लावर है ना, ये जो 1000 रुपीज़ है, इसमें से जो 700 है वो हमारे वीट के हैं, क्योंकि हमने इससे वीट परचेज़ किया। लेट सपोज़ हमने किसी किसान से या फार्मर से वीट परचेज़ किया, तो हमें 700 रुपीज़ का पड़ा, और हमने फ्लावर जब कन्वर्ट किया उसको फ्लावर में, तो हमारे 1000 रुपीज़ का पड़ा। यानी कि अगर अब ये जो यहाँ पे जो बंदा है वो अगर किसी को फ्लावर सेल करेगा तो वो 1000 रुपीज़ का सेल करेगा, जिसमें से 300 रुपीज़ तो उसके खुद के वैल्यू एडेड है, और 700 रुपीज़ का तो उसने खुद ही ने वीट लिया था, है ना। तो अब ये जो 300 रुपीज़ उसने वैल्यू ऐड करेंगे, या तो उसके प्रॉफिट के मान लो, या रेंट और लेबर ये सब के मान लो, ठीक है। मशीन जो भी उसने यूज़ करी वीट को फ्लावर में कन्वर्ट करने के लिए, वो हो जाएगा, ठीक है। अब जो वीट है वो हमारा पिछले वाले एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा वीट है वो क्या था, रॉ मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा था। फिर हमने वीट को फ्लावर में कन्वर्ट किया, तो फ्लावर हमारा इंटरमीडिएट गुड हो गया था ₹100 का, और उससे हमने जब बिस्किट बनाया तो वो हम 200 के सेल करेंगे, क्योंकि वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वीट से फ्लावर बनने में 50 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया, तो 50 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, वैल्यू एडेड हो जाएंगे, क्योंकि 50 रुपये का तो वीट पहले से ही लिया हमने, है ना। तो 50 रुपये का हमारा प्रॉफिट भी तो बनेगा, और फिर 100 रुपये का हमारा फ्लावर हुआ, तो इस यूनिट ने इस वाली यूनिट को फ्लावर जो है सेल किया, फाइनल गुड बनाया, तो वो 200 रुपीज़ का हो गया। तो यहाँ पे जो बिस्किट जो बना रही है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपीज़ का तो उन्होंने पहले ही फ्लावर परचेज़ किया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा वीट है वो रॉ मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा था पिछले वाले एग्जाम्पल में, और यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स की तरह एक्ट करेगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंटरमीडिएट गुड्स में कि दीज हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड है ना वो डिराइव करी जाती है, फाइनल गुड्स की डिमांड पे डिपेंड होती है, मतलब, ठीक है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। डिमांड ऑफ स्टील इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ऑफ कार्स। कैसे, अब यहाँ पे जो स्टील है वो हमारा इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि उससे हम क्या बनाएंगे, कार बनाएंगे। कार हमारा क्या है, फाइनल गुड है। फाइनल गुड को हम लोग परचेज़ करते हैं, कंज्यूमर्स परचेज़ करते हैं, ठीक है। आप लोगों को कार खरीदनी है तो आप लोग कौन हुए, कंज्यूमर्स हुए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टील से हम कार बनाएंगे, तो स्टील इंटरमीडिएट गुड है और डिमांड फाइनल गुड है, ठीक है, कार्स। चलिए, अब क्या हो रहा है कि जब डिमांड ऑफ कार्स गिरेगी ना, तो हमारे स्टील की डिमांड भी गिर जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर इसकी डिमांड गिरी तो इसकी भी डिमांड गिर जाएगी। वहीं पे अगर हमारी कार्स बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा कार्स खरीद रहे हो, बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो कार्स को, तो डिमांड ऑफ कार्स क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पे डिमांड ऑफ स्टील भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। अगर कोई कार परचेज़ ही नहीं करेगा तो मैं क्यों फालतू में कार बनाऊंगी और स्टील खरीदूंगी। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परचेज़ कर रहे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा कार बनानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा कार बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, बहुत सारा स्टील चाहिए होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड है। एक अगर इंक्रीज़ होएगा तो दूसरा भी इंक्रीज़ होएगा, दूसरा कम होएगा तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इफ़ मोर कार्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड द डिमांड फॉर स्टील इंक्रीज़, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि दीज हैव डिराइव्ड डिमांड, यानी कि यहाँ पे जो स्टील की डिमांड है वो किससे डिराइव हो रही है, कार से डिराइव हो रही है, ठीक है। एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ फाइनल गुड। फाइनल गुड की डिमांड बढ़ी, यानी कार्स की डिमांड बढ़ी, इसीलिए हमारा इंटरमीडिएट गुड स्टील की डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है।